एवरेज मंथली सेल्स, एवरेज सेल्स रैंक, एवरेज प्राइस, ये एक रियल इंक्वायरी है फ्रॉम वन ऑफ आवर क्लाइंट्स। प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है, प्रोडक्ट एनालिसिस है। अस्सलाम वालेकुम ऑल, वी वेलकम यू ऑल इन दिस ग्रेट सेशन। अब आज का जो हमारा एजेंडा है वो एक प्रोडक्ट को, एक डेमो प्रोडक्ट को लेके हम पूरा जो डेमो है फाइल को फिल इन करने का, उसको एग्जीक्यूट करने का, वो इंशाल्लाह हम वी ऑल टुगेदर विल स्टडी इंशाल्लाह। और नंबर टू ये कि इस सेशन को थोड़ा सा हम कॉर्पोरेट ओरिएंटेड भी लेके चलेंगे। जैसे अगर एक हम किसी कॉर्पोरेट क्लाइंट के साथ कनेक्ट होते हैं तो उससे हमें फर्स्ट स्टेप्स क्या होते हैं, वो हमसे इनिशियली किन चीज़ों के बारे में इंफॉर्मेशन गेन करता है, या हमारी इनिशियल वर्किंग्स क्या होती हैं। एक तो वो फाइल जो मैंने आप सबको भेज दी, राइट। अब एक फाइल और हम बनाते हैं किस केस में, जिस केस में क्लाइंट हमारे पास या कोई मैन्युफैक्चरर हमारे पास आता है और वो कहते हैं कि भाई मेरी प्रोडक्ट की आप एनालिसिस को चेक करें, मुझे बताएं मेरी प्रोडक्ट में पोटेंशियल है या नहीं, राइट। सो व्हाट हैपेंस इन दैट केस, आप उससे उसकी प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन लेते हैं और एक छोटी सी पीडीएफ फाइल बनाते हैं उसको ये आइडिया देने के लिए कि उसकी ये प्रोडक्ट आगे अमेजोन में अच्छी सेल कर पाएगी या नहीं, उसके कॉम्पिटिटर्स कितने ज़्यादा हैं, क्या अभी भी सेल रूम मौजूद है, क्या अमेजोन तो नहीं सेल कर रहा, राइट। और इन चीज़ों का जो हमें थोड़ा सा मज़ीद क्लियर आइडिया, वो हमारा प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग क्राइटेरिया भी हेल्प करेगा इसमें। और इसमें थोड़ा सा जनरल नॉलेज और कॉमन सेंस वाली भी चीज़ें हैं जिनको हमें हमें अपनी अमेजोन सिक्स्थ सेंस के साथ काम करना पड़ेगा, वेदर वी फील राइट अबाउट दिस प्रोडक्ट और नॉट। अच्छा, जस्ट इमेजिन कि अब जो हमारे साथ जो मौजूद क्लाइंट है वो आपको अप्रोच करते हैं वाया फाइवर, आप एक फ्रीलांसर, जहाँ जहाँ पे भी आपने प्रोफाइल बनाई है, या कोई पर्सनल रेफरेंस है। अच्छा जी, जस्ट इमेजिन कि जस्ट एनी प्रोडक्ट, पेट प्रोडक्ट्स में कोई प्रोडक्ट आइडिया ले लेते हैं। कैट बाउल, कैट बाउल देख लेते हैं। एक चीज जिसको मैं चाहता हूं कि आप सब स्ट्रिक्टली फॉलो करें वो ये कि अपनी प्रोडक्ट स्टैट्स के ऊपर, प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग स्टैट्स के ऊपर कॉम्प्रोमाइज नहीं करें। अगर वो बंदा इस चीज पे अटल है कि मेरे पास जो प्रोडक्ट है आप उसे ही लॉन्च करें, तो आप कह सकते हैं कि इसे हम आपकी जिम्मेदारी पे लॉन्च कर सकते हैं। मैं पीपीसी कैंपेन चलाऊंगा, पीपीसी कैंपेन महंगी कैंपेन है, वो दिन में 5-5, 10-10 हज़ार डॉलर भी उड़ा सकती है। उसके बदले में हो सकता है कि आपको 5, 10, 100, 150 सेल हो, राइट। लेकिन जो मैं एनालिसिस या जो प्रोडक्ट मैं आपके लिए मैच्योर करने जा रहा हूँ, वो उसका जो मेरा एड बजट है वो $1, $1.5 है। अगर मैं $10,000 खर्च करूंगा तो $7-8 हज़ार, 7-8 हज़ार प्रोडक्ट सेल भी करूंगा। वो प्रोडक्ट जो $20-25 की सेल हो रही है, अगर मेरी 10,000 प्रोडक्ट सेल हो जाती है, दैट मीन्स कि मैंने $20,000-25,000 की सेल कर दी, राइट। और उसके पीछे खर्चा क्या था मेरा पीपीसी का, ऑलमोस्ट 2000 या $2,500, राइट। तो इस चीज पे कॉम्प्रोमाइज नहीं कीजिएगा। अच्छा, कैट बाउल हमें प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरर ने ला के दे दी। उसके बाद हम इमीडिएटली जंगल स्काउट पे क्लिक करेंगे। यहां पे देखिएगा कि एवरेज मंथली सेल्स, एवरेज सेल्स रैंक, एवरेज प्राइस, एवरेज रिव्यूज। अच्छा, अब हम क्या कर रहे हैं, एक तो यहाँ पे इसने हमें अपॉर्चुनिटी स्कोर नहीं दिया यहाँ पे। अच्छा, अब यहाँ पे मेन आइडिया ये है कि हमें जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10 और मर्चेंट वर्ड्स, इनके चार 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 स्क्रीनशॉट्स लेने पर प्रोडक्ट, और इनको पीडीएफ में कंपाइल करके हमें क्लाइंट को सेंड कर देना है कि भाई ये है मेरे एनालिसिस, ये सॉफ्टवेयर के एनालिसिस। अच्छा, अब पीडीएफ फाइल में उसे ऐसे सीक्वेंस करना है कि सबसे टॉप पे प्रोडक्ट का इंट्रोडक्शन, राइट, कि वो क्या प्रोडक्ट थी, उसके साथ उसकी तस्वीर लगानी है, ऊपर अपना कुछ छोटा मोटा लोगो शोगो लगा लें, और देन 1 2 3 4 पहला स्क्रीनशॉट जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ड्स में सर्च वॉल्यूम दिखा दें, और एंड पे कंक्लूजन लिखें। कंक्लूजन में जर्नल चीज़ें आप देख के, जो उसकी आपकी पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, वेदर दिस प्रोडक्ट हैज़ पोटेंशियल टू लॉन्च और नॉट, इस चीज़ को ऑब्जर्व कर लें।
उसके और कैसे ऑब्जर्व कैसे करना है, हमें हमारे क्राइटेरिया के साथ स्टिक इन रहना है इस वक्त। आज मैं यूएस क्राइटेरिया बेस्ड प्रोडक्ट मैच्योर करूंगा, सर्च करूंगा। हमें अपॉर्चुनिटी स्कोर भी यहाँ पे अवेलेबल हो गया है। इसके साथ साथ मैं जो है हमारी यू कॉल इट, जो हमारा प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग क्राइटेरिया है फॉर यूएसए, उसे भी मैं ओपन कर रहा हूँ। अच्छा जी, मेरे पास खुल गया। इस वक्त मेरी स्क्रीन के ऊपर एवरेज मंथली सेल्स 2726, नॉट बैड। एवरेज प्राइस 15.91। अब मोस्टली जो प्रोडक्ट्स हैं, कोशिश ये करें कि उनकी सेलिंग प्राइस, इट्स ऑलवेज रिकमेंडेड, अगर कोई सूटेबल प्रोडक्ट आपको मिल रही है, यू कैन कॉम्प्रोमाइज ऑन सर्टेन फैक्टर्स। 15.91 से 20 तक, 25 तक यू कैन गो राइट। अच्छा, एवरेज सेल्स रैंक 15,000, एवरेज रिव्यूज 3,211। अच्छा, सबसे पहले हम मंथली रेवेन्यू को टॉप से बॉटम डिसेंडिंग ऑर्डर में हम उसे सीक्वेंस कर लेंगे। इसमें करने का, ऐसे डिसेंडिंग ऑर्डर में उसको सीक्वेंस साइज करने का हमारा सबसे पहला मकसद ये है कि हम मार्केट का साइज देख सकें कि बहुत बड़ा सेलर है तो वो मंथली कितनी सेल्स कर रहा है, और अगर वो बड़ा सेलर है तो कहीं इतना बड़ा तो नहीं है सेलर के वो मार्केट को डोमिनेट कर चुका है, राइट। और सेल्स मस्ट मेक सर्टेन काइंड ऑफ सीरीज जो यहाँ पे नहीं बन रही। 3,56,000 सेल्स, ठीक है। उसके बाद डायरेक्ट 1,76,000। अब यहाँ पे तकरीबन 2 लाख डॉलर का डायरेक्ट फर्क पड़ गया। 1,76,000 से 89,000 पे आ गया। दिस इज नॉट वेरी सूटेबल लिस्टिंग। ये बहुत सूटेबल लिस्टिंग नहीं है। यहाँ पे थोड़ा सा हमें ब्रांड डोमिनेंसी प्लस जो सेल्स सीरीज है, मतलब अगर एक बड़ा पिज्जा है, पिज्जे का 50% तो यही बंदा खा गया, बाकियों को इक्वल शेयर नहीं मिल रहा। बाकी इसका मतलब है कि देयर इज समथिंग रॉन्ग गोइंग ऑन हियर। बाकी लोगों को उनका हिस्सा नहीं मिल रहा प्रॉपरली, राइट। इसलिए ये प्रोडक्ट इस वक्त फिजिबल नहीं है। लेट्स गो एंड फाइंड आउट सम अदर प्रोडक्ट। सबसे फर्स्ट स्टेप्स ये हैं। ओके, अपॉर्चुनिटी स्कोर 4 है, हाई डिमांड विद हाई कंपटीशन, एवरेज प्राइस 56 विच इज गुड, और एवरेज रिव्यूज ज़्यादा है। मंथली रेवेन्यू 2,48,000, 2,38,000, 2,3, 181, 120। ये ठीक है, ये बहुत इट लुक्स ग्रेट। 21,000 दोबारा कर लेते हैं एक दफ़ा। 2,38,000 ठीक है। सन ग्लासेस डिपार्टमेंट लुक्स ग्रेट। अच्छा, हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें लेट मी मूव ऑन टू। अच्छा जी, इस वक्त मैं आपको वो एक प्रोडक्ट दिखा रहा हूँ। ये एक रियल इंक्वायरी है फ्रॉम वन ऑफ आवर क्लाइंट्स, लेकिन दिस इज़ अ फेल प्रोडक्ट जो इस वक्त आपके सामने एज ए डेमो मैं शो कर रहा हूँ। ऑल ऑफ द प्रोडक्ट्स, हमारा तमाम क्लाइंट्स के साथ एग्रीमेंट्स और पॉलिसी बेस्ड कुछ एग्रीमेंट्स होते हैं, जिसके बेस पे कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं मैं आपको दिखा सका जिसके ऊपर हमने वर्किंग की हो और वो पास हो गया हो, तो वो क्लाइंट का एसेट रहता है। लेकिन ये एक प्रोडक्ट था जो क्लाइंट की तरफ से रिक्वायरमेंट आई थी एंड वी रिजेक्टेड ड्यू टू नो एनालिसिस। अच्छा, ये प्रोडक्ट हमारे पास यूके के लिए आया था। द प्रोडक्ट विच कैन बी लॉन्च्ड फॉर यूके, ऑल्दो इट लुक्स अ ग्रेट आइडिया। यहाँ पे मसाले, दाने और ये चने वगैरह पड़े हुए हैं, लेकिन एशियंस इस तरह की प्रोडक्ट्स को ज़्यादा यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से ये प्रोडक्ट रिजेक्ट हुआ था सॉरी, दिस प्रोडक्ट केम फॉर यूएस मार्केट के लिए आया था, जबकि इसकी पोटेंशियल थोड़ी सी यूके में ज़्यादा निकल आई थी। वो भी हमने क्लाइंट को मेंशन किया था। अच्छा जी,
ऐसे आपने प्रोडक्ट की पिक्चर लगा देनी है। ये डेफिनेटली आप जिस कंपनी का आप आपका जो लोगो है वो आप पुट इन कर सकते हैं इन ऑर्डर टू मेक द प्रेजेंटेशन गुड। प्रोडक्ट नेम लिखा हुआ है, प्रोडक्ट एनालिसिस है, अकॉर्डिंग टू द प्रोडक्ट हंटिंग क्राइटेरिया दिस प्रोडक्ट इज बिलो एवरेज ड्यू टू many reasons. Firstly, the search volume of the product is very low for the US market. अच्छा, ये अब हमने मेंशन कर दिया कि इसका सर्च वॉल्यूम बहुत कम है हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक, राइट? और इसको हमने कहाँ से उठाया? मर्चेंट वर्ड से उठाया। कंपटीशन इज वेरी हाई in this niche due to high number of reviews. Amazon sellers are also in this niche which is against the criteria of AFP. ठीक है जी, इसमें Amazon sellers आ गए, कंपटीशन हाई है और हायर नंबर ऑफ रिव्यूज हैं, मार्केट सैचुरेट हो चुकी है, स्क्रीनशॉट्स ऑफ सॉफ्टवेयर आ गए। अच्छा, ये एक लाइट वर्जन ऑफ आवर प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग क्राइटेरिया। ये फिर बताता जाऊं, दिस इज अ क्विक क्राइटेरिया, मतलब क्विक व्यू क्राइटेरिया कि हमें इस प्रोडक्ट के ऊपर क्लाइंट के साथ वर्किंग स्टार्ट करनी है या नहीं, एंड देन वी मूव ऑन टू दैट प्रोफेशनल फुल फ्लेज फाइल, राइट? अच्छा, screenshots of softwares, while launch the product we are finding out is not in the niche, but we can find similar products. The competition in the niche is very high, which can be seen by the high number of reviews in the screenshot. Amazon is also seller in top 10 sellers, which means Amazon is dominant in this niche. अब इसको मैं zoom in, ये साइड को मैं क्लोज करना चाह रहा हूँ। ओके, व्हाट्स दिस? अच्छा, ठीक है, जूम इन कर लिया। यहाँ पे मज़ीद जूम इन करके देखते हैं हमें यहाँ पे ब्रांड्स में कौन कौन है। प्राइस, हाँ ये आगे जी, ब्रांड। स्क्रॉल डाउन, यहाँ पे अमेजोन तो इस वक्त नहीं नज़र आ रहा, बट इट कैन बी इन द स्क्रॉल डाउन बिलो। $3,50,000, 71,000, 4,50,000, जूम आउट। अच्छा, ये देखिएगा रिव्यू काउंट बहुत हाई है, 2238 एवरेज नंबर ऑफ रिव्यूज। अच्छा, यहाँ पे देखिएगा अमेजॉन, FBA, अमेजॉन रिव्यू क्वांटिटी, मंथली सेल्स, राइट? अच्छा, एक तो ये स्क्रीनशॉट आ गया। देन वी मूव ऑन टू द हीलियम 10 एक्सरे। According to the helium 10 X-ray, we can see the product is making very low revenue and is not profitable. The products which are making good revenue are different from this product. मतलब जो प्रोडक्ट्स पैसा कमा रही हैं वो ये प्रोडक्ट्स से डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं। ऑल्दो इस कैटेगरी में सेलिंग हो रही है, लेकिन वो मिलती जुलती प्रोडक्ट्स हैं, वो एग्जैक्टली ये प्रोडक्ट नहीं है जो, या ये प्रोडक्ट आइडिया नहीं है, राइट? ये हमारा हीलियम 10 का हो गया। Then Jungle Scout, the situation is quite the same according to the Jungle Scout extension also. The product we are looking for is not in the niche, and on the other hand, the competition is also very high as there are a high number of reviews. ये Jungle Scout का हमने screenshot लगा दिया, right? उसमें हमारे पास monthly reviews आ गए, average sales rank, average price, average जो average reviews हैं वो average reviews यहाँ पे भी बहुत high हैं। अच्छा, तीनों सॉफ्टवेयर को यूज़ करने का मकसद यही है कि हम एवरेज नंबर ऑफ वैल्यूज लें। ऐसा ना हो जाए कि कुछ सॉफ्टवेयर उसके ऊपर रिजल्ट नहीं दे रहे और रिजल्ट ना देने की वजह से हम समझ रहे हैं कि इसके ऊपर किसी भी किस्म का डाटा अवेलेबल ही नहीं है। हम दूसरे सॉफ्टवेयर को भी यूज़ करते हैं, क्योंकि इस चीज़ को जेन से ना निकालिएगा। नेवर यूज सिंगल सॉफ्टवेयर फॉर डूइंग एनी काइंड ऑफ प्रोडक्ट सर्चिंग हंटिंग। इन दैट केस every time you will get deceived by the data you will receive from the software. तो आप कोशिश यही करें कि आप मल्टीपल सॉफ्टवेयर को यूज करें। जंगल स्काउट, वायरल लॉन्च, हीलियम 10, मर्चेंट वर्ड्स ऑन द मिनिमम, ये हमने यूज करने हैं। फाइनली मर्चेंट वर्ड्स आ गए जी, सर्च वॉल्यूम। मर्चेंट वर्ड इज अ टूल फ्रॉम विच वी कैन सी हाउ मेनी पीपल आर सर्चिंग अ स्पेसिफिक कीवर्ड इन अ मंथ। एज वी कैन सी द नंबर ऑफ पीपल हु आर सर्चिंग फॉर ड्राई फूड डिस्पेंसर इज वेरी लो फॉर द US मार्केट। ठीक है जी, इसलिए हमने इस प्रोडक्ट को रिजेक्ट कर दिया।
which is not going to work for us because the number of search volume is very low. अब very low कितना low? It's like 6,000, zoom in करना पड़ेगा, 6,100 और zoom in करना। और इसके दूसरे, अच्छा ये तो मेन कीवर्ड आ गया। समटाइम्स ये होता है कि जो मेन कीवर्ड के ऊपर सर्च वॉल्यूम कम आ रहा था, उसके जो अदर कीवर्ड्स के ऊपर सर्च वॉल्यूम ज्यादा आ रहा होता है, राइट? लेकिन इसमें वो भी नहीं है। मेन कीवर्ड्स के अलावा अदर कीवर्ड्स में भी बहुत अच्छा सर्च वॉल्यूम नहीं है। कैट ड्राई फूड डिस्पेंसर 4,900, टेलफेस्ट स्टोर एंड वेल माउंटेड ड्राई पेट फूड डिस्पेंसर उसका भी 1,200, राइट? सो this is not gonna work for us. Zoom out. अच्छा जी, उसके बाद हमने सोर्सिंग फ्रॉम अलीबाबा के ऊपर भी एक क्विक व्यू देना है। हो सकता है कि ऊपर आने वाली प्रोडक्ट फिजिबल है, देन हमें ये भी देखना है कि हमें उसकी परचेजिंग कितने की पड़ रही है। ठीक है, उसके बहुत अच्छे स्टैट्स हैं, प्राइस भी ठीक है, लेकिन उसमें से पैसे बच कितने रहे। हमने ये तो नहीं ना देखना कि हमारी सेल बहुत अच्छी हो जाएगी। हम हो सकता है कि 500 सेल के साथ 5 लाख पाकिस्तानी, मतलब आप कह लें कि $10,000 कमा लें 500 सेल के साथ, और दूसरी तरफ 5,000 सेल के साथ भी हम बमुश्किल $500,000 कमा सकें। इसलिए हमें हमारी सोर्सिंग का भी अच्छी तरह पता होना चाहिए। वी हैव चेक द प्राइस फ्रॉम अलीबाबा एंड द एवरेज प्राइस पर पीस वी गॉट इज बिटवीन $10 to $11, विच इज ऑल्सो नॉट फिजिबल। कंक्लूजन आ गया जी, द प्रोडक्ट वी आर लुकिंग फॉर is not profitable according to the AFP product hunting criteria. The product is quite new in the market, which means that it might grow in the future, but currently it is not profitable because of high competition in the niche.